हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है मेजॉरिटेरिज्म इन श्रीलंका। मेजॉरिटेरिज्म मतलब क्या होता है? मेजॉरिटेरिज्म क्या है? एक बिलीफ है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है कंट्री में, उन्हें क्या करना चाहिए, कंट्री को रूल करना चाहिए किसी भी तरीके से, जिस तरीके से वो चाहते हैं उस तरीके से जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो कंट्री को रूल कर सकती है। और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसकी विशेस और उसकी नीड्स को डिसरिगार्ड करना चाहिए। ऐसा क्या है? मेजॉरिटेरिज्म एक बिलीफ है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वही क्या करें, कंट्री को रूल करें और माइनॉरिटी कम्युनिटी की नीड्स को या वांट्स को इग्नोर किया जाए। हमने देखा था कि जो श्रीलंका है वहाँ पे क्या है, एक डाइवर्स पॉपुलेशन है। उस डाइवर्स पॉपुलेशन के लिए श्रीलंका ने क्या किया था, मेजॉरिटेरिज्म का स्टेप लिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो श्रीलंका को जो है इंडिपेंडेंस मिली थी 1948 में। जब श्रीलंका को 1948 में इंडिपेंडेंस मिली तो वहाँ पर जो सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर्स थे उन्होंने सोचा कि वो लोग क्या करते हैं, डोमिनेंस करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो मेजॉरिटी में थी। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम ईजिली जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके ऊपर अपना डोमिनेंस चला सकते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी को डोमिनेट कर सकते हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी को डोमिनेट करने के लिए जो सिन्हाला कम्युनिटी थी उन्होंने क्या किया, मेजॉरिटेरिज्म को अपनाया। अब मेजॉरिटेरिज्म को इस्टेब्लिश करने के लिए अपनी सुपरमेसी, अपनी डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या लिया, उन्होंने कुछ मेजर्स लिया। नेक्स्ट वही है मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी। उन्होंने क्या मेजर्स लिए? पहला मेजर क्या था? In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language. 1956 में जो सिन्हाला गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, एक एक्ट पास किया और उस एक्ट के ज़रिए उन्होंने सिन्हाला को एज ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। मीन्स यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो तमिल लैंग्वेज है उसे कंसिडर नहीं किया। अपनी डोमिनेंस को दिखाने के लिए या फिर अपनी सुपरमेसी के लिए उन्होंने क्या किया, सिन्हाला को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट मेजर है, गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को फेवर किया जिससे कि क्या हो कि जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स हैं वो एप्लीकेंट्स चाहे यूनिवर्सिटी पोजीशन के लिए हो या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हो, इन सिन्हाला एप्लीकेंट्स को फेवर मिले, इन सिन्हाला एप्लीकेंट्स को बेनिफिट्स मिले। ऐसी पॉलिसीज़ क्या की गई, गवर्नमेंट ने फॉलो की या फिर गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई। यहाँ पर भी जो तमिल कम्युनिटी है, तमिल के जो एप्लीकेंट्स हैं उन्हें कम्प्लीटली इग्नोर किया गया और सिर्फ सिन्हाला एप्लीकेंट्स के फेवर में ही पॉलिसीज़ बनाई गई। नेक्स्ट है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन में हमने देखा था कि जो सिन्हाला कम्युनिटी होती है वो क्या होती है, बुद्धिस्ट होती है। तो यहाँ पर भी सिन्हाला कम्युनिटी के फेवर में ही पॉलिसी बनाई गई। एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ कि जो स्टेट है, मीन्स जो कंट्री है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, बुद्धिज्म को ही फॉलो करना पड़ेगा, उन्हें बुद्धिज्म को ही प्रोटेक्ट और फॉस्टर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, फीलिंग्स अमंग श्रीलंकन तमिल्स। अब जब ये सब मेजर्स बनाए गए सिन्हाला कम्युनिटी की गवर्नमेंट ने अपनी सुपरमेसी को दिखाने के लिए या फिर अपने डोमिनेंस के लिए, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनके अंदर कुछ फीलिंग्स आई। उनको कैसे फीलिंग्स आई या फिर क्या फीलिंग्स उनके अंदर जागी वो हम देखेंगे। फर्स्ट क्या है, फीलिंग ऑफ एलिनेशन। मीन्स उनको ऐसी फीलिंग आने लगी कि उनको क्या कर दिया गया है, बिल्कुल ही अलग कर दिया गया है, उन्हें कहीं पर भी इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। तो उन्हें एलिनेशन की फीलिंग आने लगी। एलिनेशन मतलब होता है आइसोलेट कर देना, अलग कर देना। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उन्हें बिल्कुल ही आइसोलेट कर दिया गया है, उन्हें बिल्कुल ही अलग कर दिया गया है। नेक्स्ट है, दे फेल्ट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वॉज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। जैसे कि हमने देखा कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट किया गया कि सिर्फ बुद्धिज्म को ही क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट और फॉस्टर करना चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनको ऐसा लगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो कि उनकी लैंग्वेज और उनके कल्चर के लिए सेंसिटिव है। मीन्स कोई भी ऐसी
बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स की पार्टी नहीं है, जो कि श्रीलंकन तमिल्स के जो लैंग्वेज है या कल्चर है उसको इम्पोर्टेंस देती है। वो उन्हें क्या लगा कि उनकी लैंग्वेज और कल्चर को पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। थर्ड है, दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ डिनाइड देम इक्वल राइट्स। उनको ऐसा लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिसीज़ है या फिर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो पूरी तरीके से उनके जो राइट्स हैं, उनके जो इक्वल राइट्स हैं उनको डिनाई कर रही है। जैसे कि हमने देखा था कि जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए क्या किया गया, अलग से पॉलिसीज़ बनाई गई जो उन्हें फेवर कर रही थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इन्हें इनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है, इन्हें इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं। इसी की वजह से इन्हें क्या लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है ये इन्हें इक्वल राइट्स नहीं दे रही है। नेक्स्ट टॉपिक है मेजर्स टेकन बाय तमिल कम्युनिटीज़। अब जब तमिल कम्युनिटीज़ को ऐसा फील हुआ कि इन्हें अलग कर दिया गया है, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो इनके लैंग्वेज या कल्चर के लिए सेंसिटिव है या फिर इन्हें इक्वल राइट नहीं मिल रहे हैं, तो जो तमिल कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने कुछ मेजर्स लिए। वो क्या मेजर्स थे? पहला मेजर ये था, लॉन्च्ड पार्टीज़ एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। इन्होंने क्या की, अपनी खुद की पार्टीज़ लॉन्च की, क्योंकि कोई भी सिन्हाला पार्टी ऐसी नहीं थी जो इनके फेवर में थी, तो इन्होंने अपनी खुद की पार्टीज़ क्या की, लॉन्च की। इन्होंने स्ट्रगल किया कि जो तमिल है उसे एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया जाए, क्योंकि जो सिन्हाला लैंग्वेज है उसे क्या कर दिया गया था, एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर दिया गया था। इसीलिए इन्होंने स्ट्रगल किया कि जो तमिल है उसे एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया जाए। देन दे स्ट्रगल फॉर रीजनल ऑटोनॉमी। इन्होंने रीजनल ऑटोनॉमी के लिए स्ट्रगल किया, रीजनल फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया। देन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। इन्होंने स्ट्रगल किया इस चीज़ के लिए कि इनको भी एजुकेशन और जॉब को सिक्योर करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, क्योंकि हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ को प्रेफरेंस दी जिससे कि जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स हैं उन्हें फेवर किया जा सके, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो या फिर जॉब लेने में हो, उनके फेवर में क्या की गई, पॉलिसीज़ बनाई गई, जो कि क्या था, इनके साथ अनफेयर था, जो कि तमिल कम्युनिटी के साथ अनफेयर था। इसीलिए इन्होंने स्ट्रगल किया कि क्या करें, इन्हें भी जो एजुकेशन एंड जॉब्स है उसको सिक्योर करने में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। लेकिन जो सिन्हाला गवर्नमेंट थी उन्होंने इनके ये सारी डिमांड को क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। अब जब इनकी डिमांड डिनाई हो गई तब इन्होंने क्या किया, सो 1980s में सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट इन नॉर्थन एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। जब इनकी डिमांड डिनाई हो गई तो 1980s में जो तमिल कम्युनिटी है उन्होंने क्या की, कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड क्या थी कि जो तमिल कम्युनिटी है उनको श्रीलंका के नॉर्थन एंड ईस्टर्न पार्ट में क्या कर दिया जाए, सेपरेट स्टेट दे दिया जाए, अपना सेपरेट रीजन जो है तमिल कम्युनिटी को दे दिया जाए। अब जो ये हो रहा था कि जो तमिल कम्युनिटी है वो कुछ डिमांड कर रही थी और उसे डिनाई कर दिया जा रहा था, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इन दोनों कम्युनिटी के बीच में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत जल्दी क्या हो गया, सिविल वॉर में चेंज हो गया। सो सिविल वॉर मतलब क्या होता है, सिविल वॉर मतलब होता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट जो कि दो अपोजिंग ग्रुप्स के बीच में हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे अपोजिंग ग्रुप्स कौन है, सिन्हाला कम्युनिटी एंड तमिल कम्युनिटी। सो एक ही कंट्री के अंदर जो दो कम्युनिटी होती हैं, दो जो अपोजिंग कम्युनिटी होती हैं, उनके बीच में जो वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसा लगता है कि वो क्या हो रहा है, एक वॉर। मीन्स वो कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा वायलेंट हो जाता है कि वो एक वॉर की तरह ही लगता है। और क्योंकि ये एक कंट्री के अंदर ही होता है, ये जो वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है वो एक कंट्री के अंदर ही होता है और वॉर की तरह दिखता है, इसीलिए इस कॉन्फ्लिक्ट को क्या बोला जाता है, सिविल वॉर बोला जाता है। अब जो दोनों कम्युनिटी के बीच में ये सिविल वॉर थी उसके क्या थे, कुछ कंसिक्वेंसेस थे, कुछ रिजल्ट्स थे। वो क्या थे, फर्स्ट है 1000 ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड। मीन्स अब एक वॉर हो रहा है, एक बहुत ही वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उससे क्या रिजल्ट होगा कि जो दोनों ही कम्युनिटी हैं उन दोनों ही कम्युनिटी के लोग क्या होंगे, मारे जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही हुआ कि दोनों ही कम्युनिटी के 1000 ऑफ पीपल मारे गए, बहुत हज़ारों में लोग मारे गए। नेक्स्ट, मैनी वर फोर्स टू लीव द कंट्री
कंट्री एंड मैनी मोर लॉस देयर लाइवलीहुड्स। मीन्स बहुत लोगों को फोर्स किया गया कंट्री को छोड़ने के लिए और बहुत से लोगों ने क्या किया, अपना लाइवलीहुड खो दिया। नेक्स्ट है श्रीलंकन फेस्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। जो श्रीलंका है, जो पूरी कंट्री है, उस पूरी कंट्री ने फेस किया सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ में बैकवर्डनेस। मीन्स जो इनकी सोशल कल्चर और इकोनॉमिक लाइफ थी उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आया, बहुत बड़ा सेटबैक आया। मीन्स बहुत ही ये लोग क्या हो गए, पिछड़ गए इन तीनों एस्पेक्ट में। सो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल थी या फिर अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने 10th क्लास के फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।